दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको कंस्ट्रेंट मोशन में एक सिंपल एक ट्रिक हमने निकाली थी और वो हमने देखी थी। जरा मैं आपको याद दिला देता हूं। उसमें यह था कि मान लीजिए कोई पुली है और पुली की तरफ हमने कुछ दो ब्लॉक लगा रखे हैं और इधर भी एक और ब्लॉक है और पुली इटसेल्फ आपकी ऊपर जा रही है। वैसे आप इसका प्रूफ जो है ना उसको आप रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हो, लेकिन वो आपने पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने दूसरा अपनाया तरीका। सोचिए यहां पे कोई पॉइंट है इस स्ट्रिंग पे और यहां पे कोई पॉइंट है इस स्ट्रिंग पे। ये पॉइंट ऊपर की तरफ उठ रहा है VA स्पीड से और ये पॉइंट जो है VB स्पीड से उठ रहा है मान लीजिए, और ये जो पुली है ये मान लीजिए V0 से जा रही है। तो यहां से इन तीनों में रिलेशन निकाल सकते हो कि V0 जो होगा, क्योंकि डायरेक्शन तीनों की सेम है ना भाई, तो V0 जो होगा वो VA प्लस VB बाई 2 होगा। मतलब इसकी एवरेज वैल्यू जो है उसके बराबर हम लोग V0 को करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है V0 को बना सकते हो, V0 को लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट एपिसोड में। तो आज का एपिसोड जो है उसमें मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं, उसको हम एक्सपेरिमेंट से करके देखेंगे और देखते हैं कि वो डेटा जो है वो जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर पहले मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूं। जरा देखिए सिचुएशन क्या है। मैंने 3 पुली लगा रखी हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ 3 पुलीज हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो तैयार कर रखा है उसके अंदर मेरे पास 3 पुलीज हैं। तो मैं पहले वो 3 पुली का कनेक्शन आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मैंने उनको कनेक्ट किया है। और यहां पे मैंने एक ब्लॉक मतलब एक मास लिया है, उसको ऐसे रखा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है दोस्तों, ये मेरा फिक्स्ड है। और पुली का ये जो पॉइंट है ये भी मेरा फिक्स्ड है। ठीक है, मैं जरा देख लेता हूं जो मैंने सेटअप किया हुआ है यहां पे। और दूसरी साइड जो है यहां पे मेरे पास एक और पुली है। एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं देख लेता हूँ कि कैसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि कनेक्शन मेरे थोड़े से अलग तरह के हैं। जरा देखिए, इसके कनेक्शन वैसे मैंने बना भी रखे हैं कि कैसे मैंने कनेक्ट किया है। मैं जरा मेरे कॉपी में जो बना रखे हैं वो देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो बेसिकली ये एक पुली लगा रखी है फिर यहाँ पे मैंने एक और पुली लगाई है, ये कुछ इस तरह से है भाई। और ये जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट फर्दर मेरा ऊपर कनेक्ट है। ठीक है, और वो किसी दूसरी पुली से कनेक्ट है, ऐसे कनेक्ट है भाई। और ये पॉइंट यहां पे है, ये पॉइंट मेरा फिक्स्ड है और इधर से मैं इसको खींच रहा हूं। ओके, कुछ इस तरह का सेटअप है दोस्तों। ठीक है, ये कुछ सेटअप है। अब जरा इस सेटअप में पहले हम कुछ कैलकुलेशन करके देख लेते हैं ना। सोचिए इसकी मैंने वेलोसिटी दे दी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है ये जो पॉइंट मैं खींचूंगा इसको, इसकी क्या वेलोसिटी आएगी, V0 आपको बताना है। ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब इसको फिर हम एक्सपेरिमेंट से भी करके देखेंगे कि क्या हमने जो कैलकुलेशन की है वो सही है कि नहीं है। मैं मान के चला हूं कि स्ट्रिंग मेरी स्ट्रेचेबल नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिए सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, डेटम पॉइंट। तो डेटम पॉइंट मेरा यहां पे है, ये मेरा डेटम लेवल है। ठीक है, ये मेरा डेटम लेवल है, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट मान लो। आप इसी लेवल को फिक्स मान लिया करो, इसके रेस्पेक्ट में सब चीज मेजर कर रहे हो। बट आपको मैंने लास्ट क्लास में एक ट्रिक बताई थी, आप उस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, वेलोसिटी वाली ट्रिक का, एवरेज वाले का। तो मान मैं अगर इस स्ट्रिंग पे अगर 2 पॉइंट लूं, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर लेता हूं। ठीक है, जरा देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक इधर वाली स्ट्रिंग पे, एक इधर वाली स्ट्रिंग पे। ठीक है, और ये मेरे पास पुली है, इस पुली से कनेक्ट है दोनों साइड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो डेटम लेवल जो फिक्स्ड लेवल था उससे ये पॉइंट बदलेगा ही नहीं, ये पॉइंट फिक्स रहेगा। आप इस पुली को ऊपर नीचे करोगे इस पॉइंट को पता ही नहीं चलेगा। आप इसको छुपा लो एक बार पुली को, पॉइंट एक तरह से अंधा होता है, तो अगर पुली को ऊपर भी लाओगे ये पॉइंट तो यही रहेगा ना यार, बट ये पॉइंट ऊपर नीचे होगा। तो एक काम करता हूं, मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी को मान लीजिए, इस पॉइंट की वेलोसिटी तो खैर 0 ही है, 0 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट की वेलोसिटी को मैं ऊपर की तरफ बोल देता हूं कुछ VB, ऐसे बोल देता हूं VB। तो अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई ये मेरा VB है, तो मैं इसका एवरेज ले सकता हूं इन दोनों का। वो एवरेज किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो इसका मतलब VB प्लस 0 डिवाइड बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 5। तो यहां से VB की वैल्यू क्या आ गई बताओ जरा, VB की वैल्यू आ गई है 10 मीटर पर सेकेंड। सही बात है दोस्तों, इसका मतलब है ये मेरा 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए,
अगर ये पॉइंट मेरा 5 मीटर से ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है इस पे भी जो पॉइंट होगा वो भी तो 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा, बिकॉज ये जो वायर है, ये जो रस्सी है, ये यहीं से कनेक्ट है। आप खुद सोचिए, तो अगर नीचे ये वाला पॉइंट अगर 5 मीटर, पुली की स्पीड है ना, ये तो पुली का सेंटर है ना, पुली का सेंटर अगर 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो इस स्ट्रिंग के ऊपर जो पॉइंट होगा वो भी तो 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर आएगा। अब जरा इस पुली पे आइए, इस पुली पे ये है 0 मीटर पर सेकंड, ये तो फिक्स्ड है 0 मीटर पर सेकंड है, इधर है 5, तो इधर वाली स्पीड क्या आएगी बताओ जरा? इधर वाली स्पीड नीचे की तरफ आएगी, एवरेज ले लो 5 ही आएगी, वो भी दोनों का एवरेज 0 होना चाहिए। तो एक अगर ऊपर है तो एक नीचे ले लो, एक 5 है तो एक -5 हो गया, एवरेज लोगे 0 आएगा। तो इसका मतलब यहां की पता चल गया मुझे 5 आएगा। अब आप सोचिए इस पुली के लिए, इस पुली के लिए ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी मुझे पता है नीचे की तरफ है, और यहां पे ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी भी मुझे पता है नीचे की तरफ है v0, ये ऊपर की तरफ है vb 10 मीटर पर सेकंड से। तो अब एक काम करते हैं, इन दोनों का एवरेज लेते हैं और वो इसके बराबर आना चाहिए। अब क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो नीचे वाले को आगे रखो, तो इसका मतलब v0 को आगे रखता हूं, v0, और ये v भी ऊपर की तरफ है तो माइनस लिख दो, कितना 10 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ गया बताओ? वो आ गया 5। तो यहां से v0 की वैल्यू क्या आ गई बताओ जरा? वो आ गई 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये जो होना चाहिए ये 20 मीटर पर सेकंड से नीचे आना चाहिए। इस तरह से आप सिंपली देख सकते हो दोस्तों, 20 मीटर पर सेकंड से नीचे आना चाहिए। तो आप स्ट्रिंग के ऊपर पॉइंट्स ले लो और इनसे एवरेज निकाल लो पुली से, तो पुली का एवरेज से आप इजीली कर सकते हो, आपको कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, ठीक है, डायरेक्टली आप इस तरह से कर सकते हो दोस्तों। ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, इसको आप लगाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये भी पॉइंट ले लेते हैं, 2-2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट इधर ले लो, 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 इधर इधर ऐसे ऐसे करके करते हैं, बट जरूरत नहीं है। अगर आपको एवरेज वाला कंसेप्ट याद है तो हर जगह ये एवरेज वाला लगा सकते हो। आपको वो डेटम लेवल से वो भी देखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंसेस वगैरह, ठीक है। तो चलिए जरा अब इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करके देखेंगे, और परफॉर्म करके जरा वेरीफाई करते हैं कि भाई अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो उसका 4 गुना होना चाहिए ये। तो जो भी है, जरूर नहीं है 5 हो, ये कुछ भी हो, इसको कुछ भी ले लो आप, तो ये फिर उसका 4 गुना होना चाहिए। अगर ये x डिस्टेंस मूव कर रहा है तो ये 4x मूव करना चाहिए सेम टाइम में। ये जरा अपने को देखना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक्सपेरिमेंट में एंड एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास एक्सपेरिमेंट का सेटअप रेडी है। तो पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सेटअप को, एंड उसके बाद फिर हम वेरीफाई करते हैं कि जो हमने देखा है वो सही है कि नहीं है, मतलब जो हमने कैलकुलेशन की है और जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं उनमें रिलेशन कैसी बन रही है। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी को कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए तो मेजरमेंट लेनी पड़ेगी, किस टाइम को और डिस्टेंस को देखना पड़ेगा। उसका हमारे पास एक छोटा इलाज ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इसको कुछ x डिस्टेंस खींच रहे हो तो बस हम ये देख लेंगे ये कितना मूव किया है। अगर सोचिए किसी t टाइम में अगर ये x मूव किया है और ये x/2 किया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, हाफ का रिलेशन आ जाएगा सीधा सीधा। तो इसका मतलब आप डिस्प्लेस कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये यहाँ से लेकर ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये इधर से मैं कितना डिस्प्लेस हुआ हूँ, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी स्पीड वेलोसिटी के रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है चीज़ों को देखना। दूसरी बात, हमने यहाँ पे स्केल लगा रखे हैं और इस स्केल पे आप इनका लेवल को चेक कर सकते हो। तो मैं आपको लेवल अभी चेक करवा ही देता हूँ, लेकिन पहले उससे पहले थोड़ा स्केल को भी बता देता हूँ। ये जो स्केल है दोस्तों, हमें तो सिर्फ डिफरेंस चाहिए होता है, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ये चला है उसके लिए डिफरेंस चाहिए होता है। तो हमें अपने को ये फर्क नहीं पड़ता कि ये स्केल सेम लेवल पे है कि नहीं है। तो मैंने क्या कर रखा है, अगर आप इस स्केल में देखोगे तो इस स्केल में नीचे से ऊपर की तरफ डिस्टेंसेस बढ़ रही हैं, रीडिंग बढ़ रही है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, और ये 1-1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। जैसे 30 पे ना तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और फिर 40, 1-1 सेंटीमीटर ऊपर है ये। तो बीच में 0.2 सेंटीमीटर का ये गैप है, ठीक है। अगर आप ये बीच की लाइन देखोगे तो 0.2 सेंटीमीटर का गैप है। इधर क्या हो रहा है, ये तो स्केल का था, स्केल इसमें नीचे से ऊपर की तरफ रीडिंग बढ़ रही है, जबकि दूसरा जो स्केल है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ रीडिंग बढ़ रही है। ये हमने उल्टा लगा रखा है, इधर ये सेंटीमीटर को दिखा रहा है भाई और ये भी सेंटीमीटर को दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको हम देखेंगे, फिर इसको एक साइड को डिस्प्लेस करके दूसरी साइड को देखेंगे कि दूसरी साइड जो है उसमें कितना बदलाव आता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ध्यान से देखें इस थ्रेड को, ये वाला जो थ्रेड है ये डेटम से कनेक्ट है दोस्तों, ये फिक्स है, और हमने यहां पे एक फ्लैग लगा रखा है। ये जो फ्लैग है ये पॉइंट्स को दिखा रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पॉइंट मूव करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो जब मैं इसको खींचूंगा तो आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट मूव नहीं करेगा। ये पॉइंट देखो वहीं का वहीं है, ये पॉइंट नहीं चेंज हो रहा। बाकी सारे पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं बट ये पॉइंट नहीं चेंज हो रहा क्योंकि ये डेटम से कनेक्ट है।
तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है, या इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, जबकि सारे पॉइंट, अदर पॉइंट सारे मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई और डेटम से कनेक्ट नहीं है। दूसरी बात, यहां पे जो पुली है, हमने 3 पुली यूज किया है, एक ये वाली पुली है, एक ये वाली पुली है। यहां पे असल में 3 पुलीज हैं, बट बीच वाली को हम यूज कर रहे हैं, और एक ये वाली पुली है, ठीक है। और यहां पे हमने कुछ फ्लैग लगा रखे हैं, सो दैट आप देख सको कि कौन सा फ्लैग जो है मूव कर रहा है। इवन ये फ्लैग भी मूव करेगा, क्योंकि ये डेटम से कनेक्ट नहीं है। डेटम पॉइंट जो है वो यहां, डेटम पॉइंट यहां पे है, तो डेटम पॉइंट यहां पे, तो ये जो है ये दोनों आपके मूव करेंगे भाई, ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके मूव करेंगे। ये है मेरा डेटम पॉइंट, क्योंकि यहां पे जो है ना फिक्स है ना ये पुली, तो यहां से क्योंकि ये फिक्स है, तो ये डेटम पॉइंट आप ले सकते हो। तो चलिए अब जरा इनकी रीडिंग देख लेते हैं कि किस पोजीशन पे है फिलहाल ये, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले मैं इसकी रीडिंग लेना चाहता हूं कि ये जो है कौन सी रीडिंग। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका जो मिडिल पॉइंट है जरा देखिएगा, इसका जो ये वाला पॉइंट है सेंटर पॉइंट, क्योंकि जिस स्पीड से ये ऊपर जाएगा उसी स्पीड से ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसका जो ये जो सेंटर पॉइंट है इसको देख लेते हैं कितने डिस्टेंस पे है ये। तो अगर मैं इसको देखूं दोस्तों, तो मैं एक बार जरा इसको दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो ये आप जरा देखिए, ये जो है ये यहां पे है, ये 30 है, ये 34 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर है, और 34 सेंटीमीटर से ये कितना ये आ गया 33.2 है भाई, ये 33.2, क्योंकि हर एक जो लेंथ है ना, ये हर एक जो गैप है वो 0.2 सेंटीमीटर का है। तो फिलहाल ये जो है ये है 33.2 सेंटीमीटर पे। इसकी जो हाइट है, जो ये स्केल से रीड कर रहे हैं हम लोग, 33.2 सेंटीमीटर पे है। जबकि इधर वाला जो फ्लैग है, अगर मैं इस फ्लैग को दिखाऊं तो ये फ्लैग 62 पे है भाई, ये फ्लैग हमने 62 पे लगा रखा है, और ये है 33.2 पे। अब जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको नीचे की तरफ खींच रहा हूं, 62 से मैं जरा इसको 70 तक ले आता हूं, 8 सेंटीमीटर खींचता हूं, ठीक है। तो इस फ्लैग वाले जो मिडिल पॉइंट है इसको मैं यहां तक ले आता हूं, 70 तक ले आता हूं। इसका मतलब मैंने 8 सेंटीमीटर इसको ऊपर कर दिया है, ठीक है। तो चलिए मैं जरा इसको अब जरा वापस से यहां पे रोक के इसको बांध देता हूं, सो दैट ये यहीं पे स्टेशनरी हो जाए। और दूसरी साइड का फिर हम मेजर कर लेंगे कि भी दूसरी साइड जो है कितना सेंटीमीटर ऊपर चली है इतनी टाइम में। जितने टाइम में ये 70 तक खींचा होगा, उतने ही टाइम में ये दूसरी साइड जो है वो कहां तक आई होगी। तो रफली है भाई, ये थोड़ा बहुत एरर इसमें आ सकता है, ठीक है। तो ये 70 तक मैंने इसको 70 तक इसको खींच लिया है, ठीक है। चलिए भाई, इसका मतलब 8 सेंटीमीटर यहाँ पे इधर की तरफ मैंने लिया है, तो मैं इसको वापस से बांध देता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब ये देखते हैं कहाँ पे गया था, ये पहले कहाँ पे था 33.2 पे। अब जरा देखते हैं भी कहाँ पे ये। तो मैं इसको पीछे करके थोड़ा सा इससे इसकी डिस्टेंस को मेजर करता हूँ। 33.2 पे था ये, और अब ये यहाँ पे देखिए ये 35 है, ठीक है। तो 35 से अब देखते हैं कितना ऊपर है ये। यहाँ पे 35 है, और ये इसका मिडिल पॉइंट है। तो ये रफली जो है, अगर आप इसको एग्जैक्ट देखें तो एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो इसका सेंटर पॉइंट अगर मैं दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 35.2 पे है भाई, ये 35.2 पे है ये हाइट जो है, क्योंकि ये इस लेवल पे आ रहा है। 35 यहां पे हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर है भाई, तो 35.2 पे है ये। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि ये असल में 33.2 से 35.2 पे आया, 2 सेंटीमीटर मूव किया ये। जबकि इधर वाला कितना सेंटीमीटर मूव किया, 8 सेंटीमीटर। तो जब इसको 8 सेंटीमीटर नीचे लेके जाओगे तो ये 2 सेंटीमीटर मूव करेगा। सेम टाइम तो आपने सेम ही दिया इसको नीचे लाने का और इसको ऊपर जाने का। तो इसका मतलब जो स्पीड है उसकी रिलेशन आप निकाल सकते हो। ये जो इसकी जो स्पीड होगी वो 4 गुना होगी इसकी स्पीड से, इधर वाले ब्लॉक की स्पीड से। इधर वाला जो पॉइंट जो मैं मूव कर रहा हूं उसकी स्पीड 4 गुना होगी। तो अगर आप ये 4 गुना नीचे मूव कर रहे हो 4 टाइम्स, मतलब अगर ये v ऊपर जा रहा है तो ये 4v से नीचे आ रहा होगा ये। आप इस तरह से चीजों को देख सकते हो। एक और चीज आपको मैं इसमें नोट करना चाह रहा हूं, एक और चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, और वो पॉइंट जो है वो क्या है जरा देखिए। मैं एक बार इसको पहले खोल लेता हूं सो दैट मैं आपको दूसरा पॉइंट भी आपको बता सकूं। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट मैंने वो एवरेज वाला कंसेप्ट आपको बताया था कि एवरेज से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा देखिएगा, अगर आप यहां पे देखें ये डेटम पॉइंट है, तो अगर ये मेरा डेटम पॉइंट है तो ऊपर वाले की जो इस पुली की जो स्पीड है वो तो 0 होगी। तो इन दोनों का जो एवरेज आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। इसका मतलब जिस स्पीड से ये ऊपर और नीचे जा रहे हैं, जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है उसी स्पीड से नीचे आना चाहिए, सो दैट इनका एवरेज 0 हो जाए, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो जो जिस स्पीड से ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा, उसी स्पीड से नीचे भी आएगा, सो दैट उन दोनों का एवरेज 0 हो जाए। अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर जरा देखें
तो यहां पे इसकी जो स्पीड आएगी दोस्तों वो इन दोनों का एवरेज बनेगा। ये तो पहले से ही 0 पे है, जरा देखो ये मूव नहीं कर रहा, ये तो स्टेशनरी है। अगर मैं इसको चेंज भी कर रहा हूं, ये स्टेशनरी है दोस्तों, ये मूव नहीं कर रहा। इसकी वेलोसिटी या स्पीड 0 है, तो इसकी जो भी स्पीड होगी उसका हाफ स्पीड होगी ये, ठीक है, क्योंकि इसका 0 है, ये v स्पीड है, तो इन दोनों का एवरेज लोगे तो ये बीच वाला पॉइंट की स्पीड आ जाएगी। ये बीच वाला पॉइंट जो है पुली की स्पीड को बता रहा है इसको। ब्लॉक की स्पीड, पुली की स्पीड और इस पॉइंट की स्पीड बराबर ही होगी तीनों की, ठीक है, क्योंकि तीनों एक ही जगह पे कनेक्ट है, आप ये समझिए। तो इसलिए दूसरी बात, इन दोनों की जो एवरेज आएगी वो इसके बराबर होगी। आप देखो ये भी तो नीचे आ रहा है ना, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, इन दोनों का जब आप एवरेज लोगे तो इसके बराबर आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं, ये मैंने जस्ट ये फ्लैग जो है ये पॉइंट्स को दिखा रहे हैं, सो दैट हम इजीली देख सकें कि कौन सा पॉइंट किधर मूव कर रहा है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लगाए। आई होप आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिला होगा कि भाई कंस्ट्रेंट मोशन जो है उसमें हम कैसे देखते हैं। इसी के ऊपर हम एक और एक्सपेरिमेंट भी करेंगे आगे चल के, जिसमें एंगल पे कुछ होंगी, तो एंगल पे कैसे रिलेशन हम लोग निकालते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया। अब हम बोर्ड पे मिलेंगे, ठीक है, और बोर्ड पे कुछ और जो क्वेश्चंस हैं उनको हम ट्राई करते हैं, और फिर हम इसके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें एंगल पे कंस्ट्रेंट मोशन जो होगा वो कैसे हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट एंगल पे वेलोसिटी स्पीड निकालने का जो होता है उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, एंड हमने एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई करके देखा कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा था वही चीज़ हमारी एक्सपेरिमेंट के साथ भी मैच कर रही है। अब और कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको भी देखते हैं, और जो ये हम वेलोसिटी एंड जो डिस्टेंस वगैरह को हम रिलेट कर रहे हैं, ये आगे चल के थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट सिचुएशंस में भी देखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जहाँ पे कोई जो पार्टिकल है वो किसी एंगल पे मूव कर रहा है, और या फिर आप कह सकते हो जो स्ट्रिंग है वो हमारी किसी डिफरेंट एंगल पे है, तो वहाँ पे फिर वेलोसिटी का थोड़ा अलग तरह से हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे। वो देखते हैं, वो अपकमिंग जो क्वेश्चंस आएंगे और उनके थ्रू मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जरा देखिए, आपको वो जो पुली वाला जो कंसेप्ट है वेलोसिटी वाला, उसको आप हमेशा याद रखिएगा। जो एवरेज का मैंने बताया ना आपको, तो वो आपको बहुत सारी जगह पे चीज़ों को बहुत आसान कर देगा। जरा देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, एंड क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया बढ़िया हैं, तो आप जरा देखिए। मेरे पास एक इस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। एक यहाँ पे आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ब्लॉक है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, और उस ब्लॉक के साथ पुली कनेक्टेड है, और दो पुली कनेक्ट है, इसी के साथ एक और पुली, छोटी पुली कनेक्ट कर दी है, ठीक है। इस तरह का दो पुलीज लगी हुई हैं। अब इस तरफ जो है, यहां से ये जो मिडिल पुली है, थोड़ा मैं डायग्राम बना देता हूं भाई, वो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, ये इस तरह की मेरे पास और ये जो पॉइंट है ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से ऐसे आया, ये पुली भी यहां पे फिक्स्ड है भाई, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है इसका रस्सी का, वो ऐसे आया है और यहां से ऐसे जा रहा है बेसिकली। हाँ, इस तरह का कुछ डायग्राम है भाई, और यहां पे है कोई पी पॉइंट, ये दे रखा है पी पॉइंट है। तो आप एक बार जरा देखिए कैसे पुली लगी हुई है, ठीक है। ये मेरा पी पॉइंट है, और ये कह रहा है कि जो पी पॉइंट है उसको मैं 4 मीटर पर सेकंड से आगे खींच रहा हूं, 4 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ खींच रहा हूं। आपको बताना है इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, जो ब्लॉक मेरा बी है उसकी स्पीड क्या होगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, डिटरमिन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, ये आपको बताना है भाई। तो जरा देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगेन हम पुली वाला कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन डेटम पॉइंट को फिक्स कीजिए। डेटम पॉइंट कौन कौन से बताइए। जो डेटम पॉइंट है वो ये है, ये वाला डेटम पॉइंट है। इसका मतलब यहां पे जो पुली जो कनेक्ट हो गई उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। इस पुली की जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। ये मेरा डेटम लेवल है, ये मेरा तो अब अगर आप ये एवरेज वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं तो डेटम लेवल का कोई मीनिंग रहा नहीं, ठीक है। इस डेटम लेवल को आप अवॉइड भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, ये पुली जो है इसकी वेलोसिटी मेरी 0 है, आप जानते हो। तो इधर वाला अगर मैं कोई 2 पॉइंट ले लूं इस रस्सी पे, इधर वाली जो रस्सी है इन पे अगर मैं कोई 2 पॉइंट ले लूं, ठीक है, और इस पे भी पॉइंट ले लेता हूं, और इधर भी 2 पॉइंट ले लेता हूं इस पुली के लिए, और इस पुली को समझने के लिए ये 2 पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। हर पुली के लिए जो रस्सी लगी हुई है ना दोनों तरफ,
उन पे 2-2 पॉइंट ले लिया करो। तो इधर मैंने 2 पॉइंट ले लिए, इधर से भी 2 पॉइंट ले लिए, इधर से भी 2 पॉइंट ले लिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट हालांकि सेम ही है। अब जरा देखिए, मुझे बताइए ये पुली अगर फिक्स्ड है तो ये पॉइंट क्या रहेगा? ये पॉइंट तो फिक्स रहेगा और ये पॉइंट भी फिक्स रहेगा। ये रस्सी नहीं हिलेगी। आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी देखा है, ये रस्सी जो है वो नहीं हिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इसकी जो स्पीड है अगर वो v1 है, इसकी स्पीड अगर मेरी v1 है इधर वाले की, तो इधर वाले की अगर मैं v2 मान लूं 1 मिनट के लिए, तो v1 और v2 का एवरेज 0 आना चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि जो पुली की स्पीड है वही इस बीच वाले थ्रेड की भी स्पीड होगी। तो पुली के दो तरफ जो वायर होते हैं ना, दो तरफ जो स्ट्रिंग होती है उसको देखा जाता है बस, ठीक है। पुली की जो दोनों तरफ जो स्ट्रिंग होती है उसको देखा जाता है। तो इनकी जो एवरेज निकालेंगे v1 और v2 की, तो वो क्या बनेगी बताओ जरा? वो आपकी आनी चाहिए 0। तो यहां से आप क्या कह सकते हो? v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v2। v1 एंड v2 जो है एक दूसरे के नेगेटिव हो गए। इसका मतलब अगर ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है तो ये वाला पॉइंट इधर जाएगा। यहां से ये तो पता चल गया। अब एक काम करते हैं, जो यहां पे मेरा v1 है वही मेरा v1 यहां पे भी होगा। आप जानते हो इस पॉइंट का भी जो होगा वो v1 ही होगा। बोलिए भाई, क्योंकि ये तो एक ही रस्सी है ना। उस रस्सी पे ये फ्लैग मान लो, इनको आप फ्लैग की तरह ले लिया करो। जो पॉइंट है उनको फ्लैग ले लो ना आप, ठीक है। जिनको दिक्कत आ रही है, जैसे लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी हमने पॉइंट को फ्लैग दिखाया था, तो ये रस्सी पे फ्लैग और ये रस्सी पे फ्लैग, तो ये तो भाई जिस स्पीड से ये वो आगे जाएगा वैसी स्पीड से ये भी आगे जाएगा। इसका मतलब इधर की स्पीड भी v1 आएगी और इधर की क्या बनेगी? इधर की तो 4 मीटर दे ही रखी है। इन दोनों का अगर मैं एवरेज ले लूंगा तो वो मेरे पास vb बनेगा भाई। बोलिए, तो अगर मैं vb को लिखूंगा तो vb शुड बी इक्वल टू v1 प्लस 4। v1 को मैं किस तरफ मान रहा हूं? इस तरफ। तो v1 इस तरफ है, 4 भी इस तरफ है और vb भी इस तरफ है। तो v1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू vb। सही है भाई। और vb को आप इस तरह से लिख सकते हो। हमें vb की वैल्यू निकालनी है। तो अब जरा देखिए, तो मेरे पास ब्लॉक की वेलोसिटी आ गई vb, ब्लॉक की स्पीड आ गई vb, और जो ब्लॉक की स्पीड होगी वही इस पुली की होगी और वही इस पुली की भी होगी कि ये फिक्स्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पुली की स्पीड आएगी, अगर इसके ऊपर भी एवरेज का कंसेप्ट लगाऊं तो मैं कह सकता हूं vb इज इक्वल टू ये स्ट्रिंग की स्पीड जो कि 0 है प्लस ये वाली स्ट्रिंग की स्पीड जो कि v2 है। ठीक है भाई। v2 को भी मैं इधर ही मान रहा हूं, ध्यान से देखिए। v1 को मैंने इधर लिया, v2 को इधर लिया, दोनों को सेम डायरेक्शन में लिया, तभी तो ऐड किया। डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 कर दिया, तो v1 इक्वल टू माइनस v2 आ गया। अब बताइए, आपने इसको v2 को इधर माना है तो ये वाला जो पॉइंट है v2 ये भी तो उधर ही होगा, ठीक है। और ये पॉइंट मेरा 0 पे होगा, तो 0 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 कर दो, ये क्या आ जाएगा मेरे पास? vb आ जाएगा। ये इस पुली की स्पीड आ जाएगी। इधर का v2 है, इधर का 0 है, तो 0 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो vb आ जाएगा। तो vb की एक रिलेशन ही आ गई। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां से v2 की वैल्यू क्या आई है? v2 की वैल्यू आ गई है 2vb। एक बार आप एक काम क्या करो ना, सबको एक डायरेक्शन में मान लिया करो, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा प्लस माइनस का, ठीक है। सबको एक डायरेक्शन में मान के सबको प्लस लिख लिया करो, ठीक है। तो जरा देखो, एक बार फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले इस पुली को देखो, इस पुली को, ये फिक्स्ड पुली है तो ये कहीं नहीं मूव कर रही है, तो और इसके साथ ये थ्रेड कनेक्ट है, तो ये थ्रेड की जो वेलोसिटी आएगी वो भी 0 आएगी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, जब ये आगे चलेगा तो क्या ये पॉइंट चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा भाई। ये पॉइंट आगे पीछे मूव करेगा ना, क्योंकि ये पुली भी आगे जा रही है, तो ये ऐसे घूमेगी तो ये पॉइंट आगे पीछे जाएगा और ये पॉइंट भी आगे जाएगा। तो इसको मैं v1 मान लेता हूं, इसको मैं v2 मान लेता हूं। इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो 0 आना चाहिए। एवरेज को 0 कर दिया। पहला तो ये हो गया, ये पहला पॉइंट आप कह सकते हो। दूसरा, फिर इस पुली के लिए आइए। इसकी v1 स्पीड है तो यहां पे भी v1 स्पीड ही होगी। जिस स्पीड से फ्लैग उधर जा रहा है उसी स्पीड से इधर जाएगा भाई। ये वाला फ्लैग और ये वाला फ्लैग तो सेम ही रस्सी पे है, तो ये v1 है और ये कितना? ये मेरा 4 है। इन दोनों का एवरेज जो है वो vb आना चाहिए। इन दोनों का एवरेज vb कर दिया मैंने। फिर ये इस पुली पे अगर आप देखोगे तो इस पुली पे जरा देखिए, ये जो है ये मेरा 0 है, ये नहीं हिलेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिक्स पुली के साथ कनेक्ट है। अगर इसको आप ऐसे लेके जाओगे तो इसका दूसरा एंड फिक्स है ना भाई रस्सी का, तो अगर आगे भी ये पुली आगे सरक भी रही है तो ये पॉइंट थोड़ा ना हिलेगा, ये पॉइंट तो वहीं का वहीं रहेगा। आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी देखा है ये चीज। तो अब बताइए, इसकी वेलोसिटी 0 आएगी, इसकी वेलोसिटी हमने v2 मान ली है पहले ही यहाँ पे, तो यहाँ की भी v2 ही आएगी स्पीड। तो 0 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये इस पुली की स्पीड आ जाएगी। और इस पुली की स्पीड हमने क्या मानी है? vb, ठीक है। यहाँ पे मैं कई बार वेलोसिटी बोल देता हूँ, बट वो स्पीड है असल में, ठीक है। हम स्पीड की टर्म में बात कर रहे हैं। तो v2 की वैल्यू आ गई भाई। तो मुझे उम्मीद है कि कैसे आपने ये रिलेशन निकाली है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आ गया, ये रिलेशन v2 की वैल्यू 2vb के बराबर आ गई है।
और मैं यहां पे अगर मैं पुट करूंगा तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जरा, V2 की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो -2VB हो जाएगी V1 की वैल्यू। अब एक काम करते हैं, V1 को यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो V1 की वैल्यू अगर पुट करोगे तो इस 2 को इधर ले आओ, तो 2VB इज इक्वल टू V1 + 4 होता है। और V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू मेरे पास है -2VB + 4। तो यहां से VB की वैल्यू क्या आ गई है दोस्तों, 1 मीटर/सेकेंड। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये 1 मीटर/सेकेंड से आगे जाएगा। तो आप जरा समझिए, आप अगर आप बेसिक पॉइंट को पकड़ लिए हो ना तो फिर इजी है सब चीज। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ आएगा ये। मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूं, मैंने कुछ सेलेक्ट किए भाई क्वेश्चंस, सो दैट आपको कुछ क्वेश्चंस मेरे अपने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में जो मुझे अच्छे लगते हैं स्टैंडर्ड बुक्स के वो मैं ले लेता हूं, सो दैट आपकी जो क्लैरिटी है वो आपकी अच्छी हो जाए। एक दो क्वेश्चन और है भाई, ये पुली के कंसेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझिए आप, ठीक है। जरा देखिए भाई, एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। ये मेरे पास कोई पुली है और इसके ऊपर ये फिक्स ये लगा हुआ है भाई, ठीक है। यहां पे कोई ब्लॉक कनेक्ट है, यहां पे कोई ब्लॉक कनेक्ट है, एंड ये कोई मेरे पास एक और पुली है यहां पे, ये फिक्स्ड पुली है, ये फिक्स्ड पुली है, ठीक है। इसका दूसरा सिरा इस तरफ है, ओके। एंड यहां से एक रस्सी ये गई है और यहां पे एक और पुली लगी हुई है, ठीक है, ओके। पुली का ये हिस्सा नीचे आया एंड यहां पे एक और पुली कनेक्ट है, ठीक है। और यहां से ये भी एक और पुली लगी हुई है और ये रस्सी लगी हुई है, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, तो ये मैंने बना दिया अभी क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये मेरा ऊपर की तरफ मैं खींच रहा हूं, कुछ मान लीजिए 16 मीटर/सेकेंड से, 16 मीटर/सेकेंड से मैं इसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूं, ओके। आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ द ब्लॉक बी। आपको बताना है ये जो ब्लॉक बी है इसकी क्या स्पीड होगी, ये आपको समझाना है कि ब्लॉक बी की जो स्पीड है वो क्या होगी। ध्यान रखना ये फिक्स है, ये मतलब ये फिक्स पॉइंट के साथ कनेक्ट है ये वाला। तो एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले डेटम पॉइंट ढूंढते हैं, और हालांकि डेटम पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है, तो डेटम लेवल ये है भाई, ये है मेरा डेटम लेवल। अब आप डेटम लेवल को क्यों देखोगे, पुली स्ट्रिंग सिस्टम में तो देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना, एवरेज का कंसेप्ट फॉलो करना है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, जरा देखो, जब आप इसको खींचोगे तो ऑब्वियसली ये रस्सी, ये पुली खींचेगी, ये लेंथ चेंज होगी, 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 सारी लेंथ चेंज होंगी भाई, ठीक है। तो जरा देखिए, अगर मैं यहां पे इसकी वेलोसिटी को v1 मान लूं, इस यहां पे कोई पॉइंट ले लेता हूं ना, फ्लैग ले लेता हूं यहां पे, हर पुली के लिए 2 फ्लैग लिया करो, क्योंकि हर एक पुली के दो सिरे होते हैं ना, 2 तरफ होती हैं, तो दोनों तरफ फ्लैग ले लिया करो। यहां पे एक फ्लैग ले लिया, यहां पे एक फ्लैग ले लिया, ठीक है। ऐसे इस पुली के लिए देखिए, इस पुली का कुछ छूट गया अभी, इस पुली का, एक मिनट रुकिए भाई, ये जो पुली है इसका कनेक्शन थोड़ा सा, स्ट्रिंग का कनेक्शन थोड़ा रह गया, एक मिनट रुको भाई, मैं थोड़ा स्ट्रिंग कनेक्शन थोड़ा प्रॉपर कर देता हूं। ओह, एक मिनट दे दो। हाँ जी, जरा देखिए, ऐसे आया, ठीक है, और यहीं से ये कनेक्ट है भाई, ऐसे कनेक्टेड है भाई। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, अब ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जरा देखिए, मैं एक काम करता हूं, हर पुली के लिए 2 पॉइंट लेने हैं मुझे, तो एक इस साइड फ्लैग ले लो, एक इस साइड फ्लैग ले लो। फ्लैग का मतलब आप समझ गए होंगे कि फ्लैग का क्या मीनिंग है। एक इधर फ्लैग ले लिया, एक इधर फ्लैग ले लिया, इसकी स्पीड को v1 मान लिया और इसकी स्पीड को नीचे की तरफ ही ले लिया करो, या ऊपर लेना है तो सबको ऊपर ले लो, नीचे लेना है सबको नीचे ले लो, आपकी मर्जी है। किधर लेना है, ऊपर लेना है, चलो ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि ये भी ऊपर है ना, तो इसलिए ऊपर ले लेते हैं। ये आप v1 ले लो और इसको आप v2 ले लो, दोनों को ऊपर की तरफ ले लो दोस्तों, ले लिया। फिर आ जाओ इस पुली पे, इस पुली पे भी एक वायर इधर है, एक स्ट्रिंग इधर है, एक स्ट्रिंग इधर है, तो एक पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो, सिंपल, ठीक है। आप बोलोगे सर बीच में ही तो एक वो है, वो तो फिक्स्ड के साथ कनेक्टेड है, उसको नहीं देखना होता, जो बाहर से जो गया होता है उसको देखना होता है, ठीक है। अब आप बताइए, ये मेरा v1 है,
ये फ्लैग मेरा V1 से ऊपर जा रहा है, तो ये फ्लैग भी उसी स्पीड से जाएगा V1, भाई एक ही रस्सी पे तो है दोनों, तो ये भी V1 से ऊपर जाएगा। और ये फ्लैग जो है ये मैं मान लेता हूं V3 से ऊपर जा रहा है, ये मैं मान लेता हूं V3 से जा रहा है, सही है भाई, ओके बहुत बढ़िया। और ये जा रहा है VB से। अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर ये ब्लॉक VB से जाएगा तो पुली भी VB से जाएगी इसी के साथ, तो फिक्स है ये। और अगर पुली VB से जाएगी तो ऊपर वाला जो ये वाला पॉइंट है ये भी ऊपर जाएगा VB से। बोलिए भाई, भाई इस पुली के भी तो 2 पॉइंट आएंगे, तो इस पुली के जो 2 पॉइंट आएंगे वो कैसे होंगे बताओ जरा। ये VB से ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा फिर बताओ। ये वाला पॉइंट कुछ V4 मान लेता हूं मैं, नहीं V4 मानने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, आप खुद सोचिए, ये वाला जो पॉइंट है वो इस पुली के साथ यहां पे कनेक्ट है, और ये वाला पुली का जो सेंटर पॉइंट है वो यहां पे कनेक्ट है। इसका मतलब जिस स्पीड से पुली ऊपर जाएगी उसी स्पीड से ये वाला पॉइंट भी ऊपर जाएगा। इसका मतलब आपने ये V3 माना हुआ ना, V3 से स्ट्रिंग ऊपर जा रही है तो पुली भी V3 से जाएगी, और ये वाला पॉइंट भी किधर से जाएगा, V3 से ही ऊपर जाएगा ये वाला पॉइंट। सही है भाई, मैं थोड़ा इसको बाहर की तरफ दिखा रहा हूं बट इधर ऐसे जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया ये दोनों पॉइंट। अब आइए नीचे वाली पुली के लिए। अब नीचे वाली पुली के लिए अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो V2 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये पुली भी V2 से ऊपर जा रही होगी, और पुली के साथ ये बीच वाला स्ट्रिंग कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये भी किससे जा रहा होगा, V2 से ही ऊपर जा रहा होगा, V2 से ऊपर जा रहा होगा। और इधर वाला जो पॉइंट है उसकी तो स्पीड आपको पता ही है, वो तो 16 मीटर पर सेकंड से दे ही रखा है। ये जो V3 है ना, ये अंदर वाले का है भाई, ये ध्यान देना, ये मैंने बाहर दिखा दिया है बट ये अंदर वाले पॉइंट का है V3, ठीक है। तो बेहतर ये होता कि आप इसको यहां से निकाल के और आप इसको यहां पे दिखाते, तो ये क्या होगा, ये मेरा V3 होगा भाई, V3। मैं इसको थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, अब आई डोंट नो, इधर एरो लगा के कर देता, V3 और ऊपर की तरफ होगा, सही है। अब सही है, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हर पुली के लिए जो साइड वाले 2 पॉइंट है उनकी स्पीड को लिख लो, ठीक है। और बीच वाली स्पीड जो अगर कनेक्टेड है तो उसको भी ले लो। जैसे यहां पे VB था, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं फिर से समझा रहा हूं क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट, अगर ये समझ गए तो फिर आपकी आगे कहानी बड़ी सिंपल हो जाएगी। जरा देखिए, मेरे पास पहले ये पुली थी, सोचिए, या कोई भी ले लो, ये वाली ले लो, ये वाली लेनी है, तो इसके 2 स्ट्रिंग 2 तरफ ये हैं, दो फ्लैग दिखा दो, उसके ऊपर 2 फ्लैग दिखा दिए। एक फ्लैग की जो स्पीड है वो मैंने V1 मान ली ऊपर, और यहां पे V2 मान ली ऊपर, दोनों को सबको ऊपर ले लिया करो, जो अननोन है किधर भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस अपने आप हैंडल हो जाएगा। ये V1 है, ये मैंने V2 मान लिया, दोनों को ऊपर ले लिया। अब आइए यहां से हो गया, अब नीचे वाली पुली पे आ जाओ। नीचे वाली पुली पे अगर ये V1 है ये फ्लैग, तो ये फ्लैग भी V1 से ही जाएगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग पे है ये। जितना ये स्ट्रिंग ऊपर की या नीचे की तरफ सरकेगी उतना ये भी ऊपर या नीचे की तरफ सरकेगा ये वाला फ्लैग, क्योंकि ये वाला फ्लैग इधर कोई फिक्स तो है नहीं कि डेटम के साथ कनेक्ट हो, डेटम के साथ तो कोई भी स्ट्रिंग नहीं कनेक्ट है, तो इसलिए कोई भी स्ट्रिंग जो है फिक्स नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई स्ट्रिंग डेटम के साथ कनेक्ट होती तो उस स्ट्रिंग के ऊपर जो फ्लैग होता उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती। याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंट याद कीजिए, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग पे जो फ्लैग दिखाया था उसकी वेलोसिटी 0 थी, उसकी स्पीड 0 थी, क्योंकि वो डेटम के साथ कनेक्ट था। तो डेटम के साथ तो कोई कनेक्ट नहीं है ना, तो इसका मतलब ये V1 से जा रहा है तो ये भी V1 से जाएगा। ये V1 आ गया, इधर को V3 मान लो फिर आप, ठीक है, तो V1 V3 और इसको VB मान लो। इसका मतलब ये पुली जो है वो VB स्पीड से ऊपर उठेगी क्योंकि पुली के साथ ही ब्लॉक कनेक्ट है ना। अब आप बताइए, अगर ये पुली VB से जाएगी तो इसके ऊपर जो स्ट्रिंग कनेक्ट है वो भी तो VB से ही जाएगा, सही बात है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये VB से ऊपर जाएगा, ये पूरी स्ट्रिंग जो है VB से, ये ऊपर से जाएगा VB से, सही है। अब आइए इस तरफ, अब आप सोचिए इधर V3 है और ये V3 इस पुली के सेंटर से कनेक्ट है, इसका मतलब इस पुली की स्पीड भी V3 होगी और ऊपर की तरफ होगी। अगर ये पुली की स्पीड V3 होगी तो इसके सेंटर से ये स्ट्रिंग भी तो कनेक्ट है, इस स्ट्रिंग की स्पीड भी क्या होगी बताओ जरा, इसकी भी V3 होगी और वो भी ऊपर की तरफ होगी। तो इस स्ट्रिंग का भी आ गया, इधर वाले फ्लैग की स्पीड भी आ गई, इधर वाले फ्लैग की स्पीड भी आ गई, बची कौन सी, केवल इस पुली के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट रह गए। तो इधर वाला जो पॉइंट है वो देखिए, वो इस पुली के सेंटर से कनेक्ट है और ये पुली V2 स्पीड से ऊपर जा रही है क्योंकि ये ऊपर वाली जो फ्लैग है वो V2 से जा रहा है, इसका मतलब पुली भी V2 से जाएगी। और अगर ये पुली V2 से जाएगी तो इसके सेंटर से जो कनेक्ट पॉइंट है, जो फ्लैग है, वो भी V2 से ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट V2 से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर वाले पॉइंट पे। इधर वाला पॉइंट तो पहले ही पता है 16 मीटर पर सेकंड से, सिंपल। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वो क्या है, आपको ये वेलोसिटीज दिखानी है। अब उसके बाद एवरेज का कंसेप्ट लगा दो भाई। आप जानते हो यहां पे सबसे पहले इस पुली के लिए एवरेज लगाएंगे तो क्या बनेगा, V1 प्लस V2 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0 आ गया भाई, ये पहली इक्वेशन बन गई, आप ये कह सकते हो, ठीक है। अब आइए इस पुली के लिए, अपने को तो VB निकालना है ना, तो VB क्या होगा दोस्तों, V1 प्लस V2। देखो सेम डायरेक्शन में लिख रहा हूं मैं इसे, तो सेम डायरेक्शन में लिख रहा हूं तो प्लस करते चले जाओ, माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये देखो भाई, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी,
VB की वैल्यू इन दोनों का एवरेज ले लिया। अब आइए यहां पे जो रेड डॉट मैंने लगा रखे हैं, तो एक तरफ है 16 और एक तरफ क्या है बताओ, एक तरफ 16 है ऊपर की तरफ और एक तरफ क्या है, एक तरफ है मेरा V2, ये मेरा V2 है भाई, ठीक है, एक तरफ 16 है एक तरफ है मेरा V2, डिवाइड बाय 2 कर दो, इन दोनों का एवरेज ले लो, वो आ जाएगा V3। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है, 3 इक्वेशन आ गई। अननोन कितने हैं भाई, V3 तक ही अननोन है बस, नहीं 4 अननोन है ना, VB भी तो है। एक और इक्वेशन बनेगी, तो कितने पुली के लिए आ गया, एक पुली के लिए आ गया पहली पुली, दूसरी पुली के लिए आ गया, तीसरी पुली के लिए आ गया, फोर्थ पुली रहेगी ना भाई, उसकी भी तो इक्वेशन बनानी है। तो सारी पुली की इक्वेशन लिख लिया करो एवरेज की। अब ये पुली के लिए एवरेज आते हैं भाई, जरा देखो, ये VB ऊपर की तरफ है, ये VB ऊपर की तरफ है और ये V3 ऊपर की तरफ है और एवरेज V2 आना चाहिए। तो VB प्लस V3 इसका जो एवरेज आएगा, VB एंड V3 का जो एवरेज आएगा वो आएगा V2। ये आ गया नंबर 4, सही है भाई। अब जरा देखिए यहां से, अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, मुझे तो अल्टीमेटली VB निकालना है और 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है, तो मेरे ख्याल से अब आप कर सकते हो भाई। सबसे पहले यहां पे क्या कर लो बताओ जरा, VB देखो कहां छुपा हुआ है, VB V1 और V3 में छुपा हुआ है। तो एक काम करते हैं, V1 और V3 की वैल्यू को VB के टर्म्स में ले आते हैं, ठीक है, तो उससे आप इजीली VB को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से देखो सबसे पहले V1 इज इक्वल टू माइनस V2, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे आइए, यहां पे V3 इज इक्वल टू क्या है बताओ जरा, 16 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ जरा, 16 प्लस V2 इक्वल टू 2V3। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए भाई, यहां पे बताओ क्या बना, यहां से बना VB प्लस V3 इज इक्वल टू 2V2, ये हो गया 2V2, सही है। तो अब जरा देखो, मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में मुझे VB निकालना, इस इक्वेशन से निकालो किसी और से निकालो, ये इक्वेशन भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो भाई। ये क्या बन जाएगा, 2VB इज इक्वल टू V1 प्लस V3। तो आपको बस इनकी रीशफलिंग करनी है और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है बेसिक मैथमेटिक्स आ गया। तो कैसे करोगे दोस्तों, सबसे पहले एक काम करते हैं, V3 को हटा देते हैं या V2 को हटा देते हैं, किसी को भी हटा दो यार। यहां से देखो, यहां से V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2V3 माइनस 16, V2 आ गया भाई V3 की टर्म्स में, और यहां से भी V2 आ जाएगा, बोलिए भाई। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो ये बनेगा VB प्लस V3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V2, और V2 की वैल्यू क्या है, 2V3 माइनस 16। तो ये हो जाएगा VB प्लस V3 इज इक्वल टू 4V3 माइनस 32। अब आप मुझे लगता है इजीली कर लोगे इसको, ठीक है। यहां से V3 की वैल्यू आ गई है मेरे पास, V3 इज इक्वल टू VB प्लस 32 डिवाइड बाई 3, ठीक है। VB प्लस 32 और डिवाइड बाई 3 कर दो, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, V3 की वैल्यू आ गई है। V3 की वैल्यू अगर आ गई है तो क्या करेंगे बताओ जरा, V3 मेरा VB के टर्म्स में आ गया भाई, ठीक है। अब जरा देखिए, अब यहां पे आ जाओ, यहां पे, ठीक है। V3 की वैल्यू VB के टर्म्स में आ गई है, पुट कर दूंगा मैं। V1 की वैल्यू और मुझे VB के टर्म्स में चाहिए। V1 की वैल्यू VB के टर्म्स में कैसे आएगी, यहां से आएगी। कैसे, जरा देखो, मैं काम करता हूं, V2 को माइनस V1 कर देता हूं, तो यहां से क्या बन गया बताओ जरा, यहां से बन गया VB, मतलब देखो इनकी रीशफलिंग करनी है, वो मुझे लगता है आप मुझसे बेहतर जानते हो, ठीक है। अब माइनस V1, ठीक है भाई, ये लो, ये मेरा V3 आ गया V1 की टर्म्स में, ठीक है। कितना बन गया बताओ जरा, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं, और यहां से भी V1 निकाल लो ना, V1 इज इक्वल टू 2VB माइनस V3। तो एक काम करते हैं, यहां पे V1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बताओ यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा VB प्लस V3। अब ये जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। ये लीजिए भाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहां पे माइनस V1 की जगह पे ये माइनस बाहर ले लिया और V1 की वैल्यू ये पुट कर दिया, ठीक है। अब जरा देखो, अब फर्दर यहां से अगर आप देखोगे तो अब हम क्या करेंगे बताओ, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें V3 की वैल्यू चाहिए थी ना VB के टर्म्स में। तो V3 यहां से फिर से आ जाएगा भाई, जरा देखो, VB प्लस V3। तो बेसिकली रीशफलिंग है। अब आप इसको, मेरा अगर आपको किसी को ऐतराज है कि सर आपने बहुत लंबा कर दिया ये, तो भाई आप अपना तरीके से कर लो यार, ठीक है। तो 5VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। एक बार देख लो भाई, ठीक है। इसको मैं इधर ले आता हूं, 5VB इक्वल टू V3 हो जाएगा। तो यहां पे जो V3 है उसको 5VB कर दो भाई, और उसके बाद फिर VB की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जरा देखिए, कई बार ये स्ट्रिंग जो है ऐसे फिक्स होती है, फिक्स के केस में आप कैसे इसको डील करोगे, ठीक है। फिक्स पॉइंट्स के केसेस में कैसे आप डील करोगे, ये बड़ा सिंपल केस है। जो आपको पॉइंट्स में जो फ्लैग मैंने लगाए हैं और फ्लैग के हिसाब से जो
वेलोसिटी हम लिख रहे हैं। तो स्टेप्स क्या हैं, अल्टीमेटली क्या स्टेप्स हैं? अल्टीमेटली क्या है दोस्तों, आपको जो पुली है, पुली की जो दोनों तरफ हैं, उन दोनों तरफ के पॉइंट्स के स्पीड ले लेनी है, और सारी स्पीड जो अननोन स्पीड है सबको एक डायरेक्शन में ही मान लिया करो, और जो नॉन स्पीड दे रखी है उसी की डायरेक्शन में मान लिया करो, उससे और आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अपने आप प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन जो है उनको भी एक बार जरा देख लेते हैं और उनको भी जरा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ जी, मैं जरा इसको रब कर रहा हूं भाई, एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं। अच्छा, अब हम एक काम और भी करेंगे, किसी डिफरेंट एंगल पे भी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और करते हैं सो दैट आप थोड़े फ्रेंडली हो जाओ। ठीक है, सोचिए वेलोसिटी मेरी डिफरेंट एंगल पे है, मतलब स्ट्रिंग एंगल बना रही है और वो एंगल बदल रहा है, जैसे जैसे स्ट्रिंग को खींच रहे हो तब चीजें वहां पे थोड़ी सी अलग हो जाएंगी दोस्तों, देखेंगे। बट एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जरा। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ये मेरे पास कोई सरफेस है और यहां से मेरे पास एक पुली कनेक्ट है। ठीक है, और इस पुली को मैं इधर खींच रहा हूं। ये जो स्ट्रिंग है ये किसी डिफरेंट पुली के साथ कनेक्ट है, और ये जो पुली है इसके ऊपर दो पॉइंट हैं और एक डिफरेंट पुली के साथ ये कनेक्ट है कुछ इस तरह से, और ये मेरा डेटम से कनेक्ट है। अब इस पे देखते हैं भाई, यहां पे एक ब्लॉक लगा रखा है, यहां पे एक ब्लॉक लगा रखा है। ठीक है, ओके, मैं एक बार देख लेता हूं, डायग्राम बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, और इसको मैं 8 मीटर पर सेकंड से मान लीजिए खींच रहा हूं, 8 मीटर पर सेकंड से खींच रहा हूं। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको इस ब्लॉक बी की स्पीड बतानी है क्या होगी। तो जरा देखिए दोस्तों, अगेन सेम प्रैक्टिस करेंगे। डेटम पॉइंट मेरा यहां पे है। ठीक है, ये मेरा डेटम लेवल है, ये पुली क्योंकि फिक्स्ड है ना, डेटम लेवल मैं ये बोलूंगा। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, जो डेटम लेवल होता है वर्टिकल के लिए है ये डेटम लेवल, अगर मैं हॉरिजॉन्टल के लिए देखूंगा तो ये बनेगा डेटम लेवल। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया ये पॉइंट। अब जरा देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए भाई, क्योंकि ये जो पुली है ये आपकी फिक्स्ड सरफेस से कनेक्ट है या डेटम लेवल से कनेक्ट है एक तरह से, ऐसे मान लो, तो इसके ऊपर कोई भी फ्लैग दिखाओगे उसकी स्पीड को आप 0 लिखोगे। ठीक है, जो स्ट्रिंग डेटम लेवल से कनेक्ट है उस स्ट्रिंग पे आपका जो फ्लैग होगा या पॉइंट होगा उसकी जो स्पीड आएगी वो 0 आएगी, वो नहीं मूव करेगा। अगर ये पुली ऊपर भी उठ रही है तो ये पॉइंट यहीं का यहीं रहेगा। एक्सपेरिमेंट का यही फायदा था, ये दिखाने का यही फायदा था। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया। तो एक काम करते हैं, हर पुली के लिए अब दो तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस पुली के लिए देखिए, एक तरफ तो 0 हो गया, एक तरफ की वेलोसिटी को मैं क्या मान लेता हूं v1 और इसको मान लेता हूं vb, ये ब्लॉक की वेलोसिटी को या स्पीड को vb मान लेता हूं। अब बताइए, ये अगर vb स्पीड से ऊपर आ रहा है तो पुली भी vb स्पीड से ऊपर आएगी, और ऊपर जो स्ट्रिंग कनेक्ट है वो भी क्या होगी बताओ, वो भी मेरी vb से आएगी भाई। तो इस पुली के जो दो सिरे हैं उनमें एक सिरा vb से है, दूसरा सिरा जो होगा वो v1 से ही होगा, दूसरा जो फ्लैग है वो v1 से ही आएगा, क्योंकि ये फ्लैग और ये फ्लैग सेम स्ट्रिंग पे होगा ना, तो सेम इनकी स्पीड बनेगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। अब आइए इस पुली पे, इस पुली पे ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग मेरा क्या है बताओ जरा, 8 मीटर पर सेकंड से। अब दूसरा फ्लैग है ये, और ये कहीं मूव नहीं कर रही है पुली, फिक्स पुली है। फिक्स पुली है तो ये 8 से है तो ये भी 8 से ही होगा। ठीक है, ये भी 8 से ही होगा। हालांकि इसमें आप अगर आप एवरेज का कंसेप्ट देखते हो तो एवरेज का कंसेप्ट में प्लस माइनस का फर्क आएगा। मतलब अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि ये पुली तो फिक्स, अभी एवरेज 0 है, इधर 8 है, इधर को मैं मान लीजिए कुछ नया मान लेता हूं, मान लीजिए इसको मैं v2 बोल देता हूं, तो क्योंकि पुली फिक्स्ड है तो v1 और v2 का एवरेज क्या होना चाहिए, 8, और इसका वो तो 0 आना चाहिए भाई, बताइए। तो v2 की वैल्यू ऐसे तो -8 आ रही है। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, माइनस सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कम होगी। ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है, ये डायरेक्शन को नहीं बता रहा है कि इसके ऑपोजिट होगी, ना ना ना, इसका ये मतलब नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भाई। तो इसका मतलब ये जो आएगी ये भी क्या आएगी बताओ जरा, ये 8 से ही आएगी। वैसे भी आप लॉजिक से भी सोच सकते हो आप इसको। लॉजिक कैसे भाई, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है ना, तो इस स्ट्रिंग पे ये फ्लैग अगर 8 से मूव कर रहा है तो ये फ्लैग भी 8 से ही मूव करेगा, अगर पुली क्या है, फिक्स्ड है। तो अगर कोई पुली फिक्स्ड है तो एक साइड जिस स्पीड से मूव करेगी दूसरी साइड भी उसी स्पीड से मूव करेगी। एवरेज से भी देख सकते हो आप इसको। ठीक है,
नेक्स्ट जरा देखिए भाई, तो ये 8 हो गया भाई मेरा, ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया। अब आइए अपने को तो VB तक आना है, तो VB क्या होगा बताओ जरा। अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूं तो VB इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ जरा, 0 एंड V1, 0 प्लस V1 बाई 2। आप ऐसे लिख सकते हो भाई VB को, और डायरेक्शन क्योंकि सेम ही है तो प्लस माइनस का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो VB इज इक्वल टू 0 प्लस V1 बाई 2। बहुत बढ़िया भाई, ये तो हो गया। तो इसका मतलब VB की वैल्यू V1 पे डिपेंड करेगी, V1 अगर आ जाए तो मजे आ जाए। अब आइए यहां पे, ये पुली के लिए हो गया। अब इस पुली के लिए लिखिए, इस पुली के लिए अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, V1 एंड VB उन दोनों का एवरेज जो है वो V2 के बराबर आएगा, जो कि 8 है, ठीक है। तो इसका मतलब V1 प्लस VB डिवाइड बाई 2 जो करोगे वो आएगा 8, सही है। तो यहां से V1 की वैल्यू जो आएगी, V1 प्लस VB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16, ठीक है। और V1 की वैल्यू 2VB पुट कर दो तो ये बन जाएगा 3VB इज इक्वल टू 16। तो यहां से VB की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 16/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये किस्सा जो है समझ आया, एंड किस तरह से हम इसको लगाएंगे ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो बड़ा आसान है, आप स्ट्रिंग्स के ऊपर फ्लैग दिखा दिया करो और फ्लैग देखो कि कौन सा मूव कर रहा है। वो स्ट्रिंग जो डेटम पॉइंट से कनेक्ट है, वो स्ट्रिंग कभी, उस पे ऊपर जो फ्लैग है वो कभी मूव नहीं करता, वो फिक्स रहता है। बाकी जो स्ट्रिंग है सब मूव होंगी। जो पुली फिक्स्ड पुली है, जो फिक्स्ड पुली है, जो मूव नहीं कर रही है, जो डेटम के साथ कनेक्ट है पुली, उसकी एक तरफ जो वेलोसिटी होगी, एक तरफ जो स्पीड होगी, वही दूसरी तरफ भी स्पीड होगी। सिंपल, याद रखिए, ठीक है। जो पुली फिक्स्ड पुली है, जो डेटम के साथ कनेक्ट है, बाकी जो पुली है जो मूव कर रही है उनमें ऐसा नहीं होगा, उनमें फिर एवरेज का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। हालांकि यहां पे भी एवरेज का ही लग रहा है कंसेप्ट, जो फिक्स पुली है वहां पे भी एवरेज का ही लग रहा है, बट कैसे लग रहा है वो आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है भाई आपको ये सिलसिला समझ आया और आपको ये जो एपिसोड जो है ये समझ आया। अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ एंगल पे लें स्ट्रिंग्स को और उन केसेस को भी जरा देखते हैं, ठीक है। तो वो केसेस भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद एक और क्लास में देने वाला हूं जिसमें हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन पे जो कंस्ट्रेंट होते हैं उनको भी हम अलग से टैकल करेंगे, क्योंकि अभी तक अगर आप ध्यान से देखोगे कंस्ट्रेंट मोशन में मैंने सिर्फ वेलोसिटी को देखा है या डिस्प्लेसमेंट को देखा है कि भाई कितना पोजीशन ये ऊपर उठेगा नीचे उठेगा। जो रिलेशन वेलोसिटी में आएगी वही रिलेशन आपकी पोजीशन में रिलेशन बनेगी। मतलब अगर ये 4 गुना वेलोसिटी इधर है तो इसका मतलब, या फिर आप सोचिए इधर 8 मीटर पर सेकंड है और ये कितना आया बताओ, ये 16/3 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब अगर ये 1 मीटर मूव करेगा तो ये कितना मूव करेगा। सिंपल, आप ये रिलेशन निकाल सकते हो। आप देखो 1 मीटर मूव करने में कितना टाइम लगेगा, इसको 1/8 इतना टाइम लगेगा, उतने ही टाइम में ये कितना मूव कर जाएगा देख लो, 16/3 इंटू टी कर दो तो ये इतना मीटर मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस की जो रिलेशन है और जो वेलोसिटी की रिलेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, एक ही तरह से। वेलोसिटी निकाल दिया तो इसका मतलब डिस्टेंस के बारे में भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना डिस्टेंस ये ऊपर नीचे होगा। और आपने अगर एक्सपेरिमेंट देखा हो तो लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्टेंस से ही वेलोसिटी को देखा था कि भाई एक अगर 4 गुना डिस्टेंस मूव कर रहा है और एक केवल 1 मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी फिर 4 गुना होगी, क्योंकि सेम टाइम में वो 8 सेंटीमीटर जा रहा है जबकि वो 4 सेंटीमीटर जा रहा है या 2 सेंटीमीटर जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई जो रिलेशन हमने डिस्टेंस में जो निकाली थी वही फिर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई थी रिलेशन। सेम चीज आप वेलोसिटी से डिस्टेंस के ऊपर कर सकते हो, लेकिन एक्सेलरेशन के ऊपर ऐसा नहीं कर सकते हो। कुछ केसेस में कर सकते हो, कुछ केसेस में नहीं कर सकते हो, वो हम देखेंगे अपकमिंग एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट एपिसोड में मैं किसी डिफरेंट एंगल पे कुछ स्ट्रिंग्स को लेंगे और वेलोसिटी या स्पीड को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।